हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है जनवरी 29 2024 शिफ्ट 2 का प्रॉब्लम है कि दो मेटालिक वायर है पी एंड क्यू हैव सेम वॉल्यूम। क्या है? दोनों का वॉल्यूम सेम है। आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। है ना? सेम मटेरियल के बने हुए हैं, मतलब यंग्स मॉडुलस दोनों का क्या है? सेम, क्योंकि यंग्स मॉडुलस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इफ देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इन द रेशियो ऑफ 4:1 and the force F1 is applied to P, an extension of del L is produced. The force which is required to produce same extension in Q is F2. तो अपने को बताना है the value of F1 and F2 बताना है। ठीक है क्या? है ना? तो देख, मैंने बोला कि एक मैंने बनाया, वायर बना लिया भाई साहब। अपने पास में ये क्या है? अपने पास में P। कितना है अपने पास में? P। सेम मटेरियल के बने हुए हैं। सेम मटेरियल मतलब ये कितना हो गया कि यंग्स मॉडुलस दोनों का क्या हो गया अपने पास में? क्या सेम हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, यहाँ पर जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कितना लगा रहा हूँ? यहाँ पर फोर्स लगाया मैंने F1। तो यहाँ पर इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन, इसकी लेंथ मान लेता हूँ कितना मैं। इसकी लेंथ मानी मैंने L1, एरिया माना A1। और यहाँ पर जो डेल्टा एल हो रहा है वो कितना अपने पास में? एक्सटेंशन कितना हो रहा है? डेल्टा एल। दूसरा अगर वायर बनाया मैंने, दैट इज क्यू। कौन सा वायर अपने पास में? क्यू वायर है। इसका लेंथ मान लेते हैं A2, L2, एरिया कितना हो गया? A2। और ये यंग्स मॉडुलस चूंकि सेम मटेरियल का बना हुआ है तो वो कितना हो जाएगा? Y। और नीचे कितना फोर्स लगा रहा हूँ मैं? मान लीजिए F2 फोर्स लगाया। क्या लगाया मैंने? F2 फोर्स लगाया, ताकि यहाँ भी जो डिफ्लेक्शन हो, चेंज इन लेंथ है, वो कितना आया अपने पास में? डेल्टा एल। ठीक है क्या? और डेल्टा एल का फार्मूला हम लोग जानते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू नथिंग बट दैट इज फोर्स इनटू कितना होगा? लेंथ अपॉन में एरिया इनटू ये कितना हो जाएगा? यंग्स मॉडुलस। ठीक है, अपने को रेशियो निकालना है F1 और F2 का। अपने को क्या दे रखा है? दोनों का वॉल्यूम क्या है? बराबर, दैट इज V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V2। वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ, दैट इज आप कितना हो जाएगा अपने पास में? A1 L1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में? A2 L2। तो यहीं से अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो कुल कितना हो जाएगा? A1/A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में? L2/L1। और दोनों का जो, इफ देयर क्रॉस सेक्शन एरिया P और Q का क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है अपने को कितना? 4:1। कितना दे रखा है अपने को? 4:1। ठीक है क्या? अब देख, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। दोनों में हम लोग एक्सटेंशन क्या चाहते हैं? सेम। यहाँ भी डेल एल और यहाँ भी डेल एल। तो मैंने बोला डेल एल एंड पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल एल एट क्यू। तो बोल, यहाँ पर अगर फोर्स लगा रहे हैं कितना अपने पास में? F1। लेंथ कितना है अपने पास में? L1। एरिया कितना है? A1 इंटू ये कितना हो जाएगा? Y। यहाँ पर अगर देख तो F2 ये कितना हो गया? L2 ये कितना हो गया? A2। और ये कितना हो गया अपने पास? Y ने Y को क्या कर दिया? मार दिया, क्योंकि दोनों मटेरियल सेम है। अपने को क्या निकालना है? F1/F2। तो F1/F2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में? ये A1 इधर गया तो ये कितना हो गया? A1/A2 इंटू ये L1 इधर जाएगा तो किसमें होगा अपने पास में? यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो क्या? डिवाइड में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में? L2/L1। कितना हो गया अपने पास में? L2/L1। A1/A2 का वैल्यू देख कितना, वो तो दे ही रखा है अपने को, क्या? 4:1। और L2/L1 अपने को कितना दे रखा है? वो भी दे रखा है 4:1। 4 into 4 कितना हो जाएगा अपना आंसर? 16/1। है ना? तो F1/F2 का जो रेशियो है, द वैल्यू ऑफ F1/F2 इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में? 16 will be the correct answer. I hope you got the concept. Thank you very much for your time.